Hi guys, I am Prajakta and welcome back to the Secret Diary. My lovely ladies, हमें बचपन से सिखाया गया है कि अपनी आमदनी जितनी है उससे अपने खर्चे कम रखो। लेकिन आज की हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डे टू डे लाइफ इतने चेंजेस आ गए हैं कि खर्चे करते रहो और उस हिसाब से अपनी इनकम को बढ़ाते रहो। तो अगर आप होम मेकर है, आप हाउसवाइफ है और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ अर्निंग करना चाहती है, या आप एक वर्किंग वुमन हो, 10 to 6 जॉब कर रही हो और फिर भी साइड इनकम के लिए आप एक ऑप्शन सर्च कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसी कौन सी 5 बिजनेस आइडियाज़ है जो हर वुमन घर बैठे भी कर सकती है। आइडिया नंबर 1 जो हमारे दिल के बहुत करीब है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वो है ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर आप स्किन केयर, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस इंटरेस्ट को आप एक अर्निंग ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ ब्यूटी स्पा एंड सैलून। इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन इसके जो रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हम चाहे कितना भी महंगा ड्रेस खरीदे, साड़ी खरीदे, लेकिन उसके साथ अगर मैचिंग ज्वेलरी ना हो तो हमारी बात नहीं बनती। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करना ये भी एक अच्छा स्किल है और इससे आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्यूटी प्रोडक्ट। आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ममाअर्थ, ओरिफ्लेम, ये जो सारे ब्रांड्स हैं उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया है। ये कोई भी पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन ये ब्रांड्स अभी तेज़ी से चल रहे हैं मार्केट में, तो वो आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। इंडिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है ब्यूटी इंडस्ट्री, क्योंकि हर साल एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 2.5% से भी ज़्यादा इसकी ग्रोथ है। तो आप चाहे तो इस बिज़नेस आइडिया से एक साइड इनकम आप कमा सकती है। कपड़ा, मकान और रोटी, इन चीज़ों की ज़रूरत इंसान को पहले थी, आज है और ज़रूरत रहेगी। तो हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर आप किचन में टेस्टी माउथ वाटरिंग रेसिपीज़ बनाने से बहुत प्यार करते हैं, आपके हाथ में टेस्ट का जादू है, तो ये ऑप्शन आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा। तो इसमें फर्स्ट आइडिया है कुकिंग या टिफ़िन सर्विसेज। आपके हाथों में टेस्ट का जादू है तो आप टिफ़िन सर्विसेज से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैचलर्स या सिंगल रहने वाले जो लोग हैं उनकी यहाँ बहुत डिमांड होती है। उन्हें अच्छा हेल्दी होममेड खाना पसंद होता है, वो लोग टिफ़िन सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट आइडिया है बेकिंग। ज़्यादातर लोग कुकिंग और बेकिंग को एक ही एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। बेकिंग एक आर्ट है और उसे सीखना चाहिए। अगर आप अच्छे केक, मफ़िन्स बेक करते हैं तो आप बेकिंग के ऑर्डर्स ले सकते हैं, या फिर आप बेकिंग की क्लासेस भी ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, माय मोस्ट फेवरेट, चॉकलेट। अगर आप अच्छे चॉकलेट्स बनाना जानते हैं तो ये आपके लिए एक अर्निंग सोर्स हो सकता है। अगर आप अलग अलग शेप में, अलग अलग फीलिंग्स में चॉकलेट अच्छे से बनाते हैं तो आप इसके ऑर्डर्स ले सकते हैं। पार्टी चाहे जो भी हो, बर्थडे पार्टी हो, किड्स पार्टी हो, फेयरवेल हो या किटी पार्टी हो, मीठा तो बनता है बॉस। मीठे के बिना या चॉकलेट्स के बिना तो पार्टी अधूरी है। एंड लास्ट आइडिया इज़ फूड ट्रक। वर्किंग पीपल, बैचलर्स, इनके हेल्दी खाने का इंतज़ाम कहाँ होता है पता है आपको? वो होता है फूड ट्रक पे। फूड ट्रक पे आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। ये ऑप्शन आजकल ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो कुकिंग अगर आपके दिल के करीब है तो ये 4 ऑप्शंस आपके लिए एक अच्छा अर्निंग सोर्स बन सकते हैं। लेकिन वेट, अगर आपको ब्यूटी इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आपके काम आ सकता है। आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, कुछ इमेजिनेशन है, कुछ क्रिएटिविटी है, तो इस इंटरेस्ट को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लॉगिंग के साथ। आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आपका माइंड क्रिएटिव है, आपके पास अच्छे राइटिंग स्किल्स हैं, तो आप पेन और पेपर नहीं, पीसी या लैपटॉप के साथ उसे 4 चांद लगा सकते हैं
ब्लॉगिंग लिख के। आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप चाहे तो रेसिपीज़ पे ब्लॉग लिख सकते हैं, ट्रैवलिंग पे लिख सकते हैं, स्किल्स पे लिख सकते हैं। इसमें सारे n नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं ब्लॉगिंग के लिए। तो आप ब्लॉगिंग से एक अर्निंग की शुरुआत कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है या मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं ब्लॉग कैसे लिखूं? सो डोंट वरी, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मार्केट में रीजनल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिमांड है। रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बहुत कम मिल रहे हैं, तो आप चाहे तो रीजनल लैंग्वेज में ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें थोड़ी ज़्यादा स्किल लगेगी, लेकिन ये हमारे पास इनबिल्ट है। वो है घर सजाना, यानी इंटीरियर डिज़ाइनिंग। हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट, लाइफस्टाइल बदल रही है, तो इस हिसाब से पैसा कमाने के लिए हम जो हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करते हैं, दिन भर इतना काम करने के बाद हम जिस घर में चैन की नींद सोना चाहते हैं, वो घर में कंफर्ट और लग्जरियस थिंग हो, ये हर किसी का सपना होता है। और इसी का एंड प्रोडक्ट है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो अगर आपके पास इंटीरियर डिज़ाइनिंग का नॉलेज है या आपके पास बहुत कुछ क्रिएटिविटी है, तो आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। आप चाहे तो फुल टाइम के लिए फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, और अगर पार्ट टाइम के लिए करना हो तो एक अच्छे एडवाइज़र भी बन सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमेशा हर कोई सोचता है, वो ऑप्शन है कोचिंग क्लासेस। अगर आपके पास नॉलेज है, आप उसे शेयर करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोगों में बांटना चाहते हैं, तो कोचिंग से अच्छा ऑप्शन आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये आइडिया आपके लिए तब काम करेगा जब आप इस आइडिया पे काम करोगे। इसमें आप चाहे तो होम ट्यूशन्स ले सकते हैं, वीकेंड्स पे पढ़ा सकते हैं, या पार्ट टाइम किसी कोचिंग क्लासेस में जाके भी पढ़ा सकते हैं। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं, आपने मास्टर की है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप वीकेंड पे भी पढ़ा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेस्ट अर्निंग सोर्स हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी 5 बिजनेस आइडियाज़ फॉर विमेन। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन आइडियाज़ को आप डिटेल में जानना चाहते हो, किसी एक स्पेसिफिक आइडियाज़ के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देन स्टे ट्यून, सी यू सून।